तो जानवी और यजत ने कर लिया क्वेश्चन, और किन बच्चों से हो गया है? Sir, I have also done. वेरी गुड। सर मैंने भी कर लिया। Okay. Sir, done. Alright. So I'm waiting for students to connect. काफी सारे बच्चे भी connect नहीं हुए हैं. So just wait. Let me wait for 2-3 minutes and then I will solve the question. Fine. So I'm solving the question. जिनका हो गया वो चेक करना कि सही है या गलत है, तुम लोगों ने क्या बनाया. So the question is 1/4 of A minus 1/2 of B plus 1 whole square, right? तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4a, y हो जाएगा हमारा -1/2b और z हो जाएगा 1, राइट? सो यूजिंग द आइडेंटिटी x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square fine. So therefore एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर दैट इज 1/4a का स्क्वायर प्लस y क्या है 1/2b का स्क्वायर प्लस z 1 स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज 2 into 1/4a into -1/2b xy हो गया प्लस 2yz. तो y मेरे पास क्या है, y है -1/2b और z क्या आ रहा है 1 प्लस 2zx. So z is 1 and x is 1/4a. So let's see. अब यहां पर हम देखते हैं, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और आ गया ये a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हुआ b का स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. अब हम पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस और क्या माइनस, दैट इज माइनस. अब ये जो करना मैं रफ में कर ले रहा हूं, ठीक है. सो इट इज 2 into 1/4 into 1/2, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/4. सो इट इज 1/4 और a into b इज ab, राइट. अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले टर्म में प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, तो साइन का हो गया. मल्टीप्लाई क्या करना है 2 into 1/2 into 1, ये मल्टीप्लाई करना है मुझे नंबर्स में. तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 into 1 आ गया 1, सो 1b. तो 1b को मैं सिर्फ b भी लिख सकता हूं, राइट. 1b के प्लेस में मैं सिर्फ b भी लिखूंगा तो कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा वहां पे. सो प्लस थर्ड वाले केस में देखते हैं, यहाँ पे साइन का कोई चक्कर नहीं है, सब पॉजिटिव है. मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 into 1 into 1/4. सो 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा 2, ये हो गया 1/2 और अल्फाबेट वेरिएबल क्या है a. So this is our answer. 1/16 of a square plus 1/4 of b square plus 1 minus 1/4 ab minus b plus 1/2 a. क्या सभी बच्चों का सेम आया था आंसर जिनका पहले हो गया था? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right.
सभी ने कॉपी कर लिया जिनका बचा हुआ था? यस यस सर। सारथी बच्चे कॉपी हो गया आपका? ऑलराइट, सो बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है, बाकी इजी है, आई होप हो जाएगा सभी से। तो क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि अभी हमने शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्म में एक्सपैंड किया, अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म से फिर से शॉर्ट करेंगे। अब इसे कैसे करते हैं पहले इसको समझो अच्छे से, राइट? सारे ध्यान से देखना है इस बात को। हमें सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स पे पहले ध्यान देना, मतलब इन 3 टर्म्स पे, बाकी से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग में जो 3 टर्म्स हैं, जो स्क्वायर के टर्म्स हैं, बस हमें उस पे फोकस रखना फिलहाल अभी। अब देखो 4x स्क्वायर, इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। y स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y का स्क्वायर लिख सकते हैं। और z स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म बेसिकली मिल गया, जो आइडेंटिटी में हम लगाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, किसी और फॉर्म में लिख लेंगे आइडेंटिटी को, सच दैट डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाए। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c है। तो यहां पर हमारा 2x क्या है? a है, y क्या है? b है, और z क्या है? c है, ठीक है? तो a हो गया 2x, b हो गया y, z हो गया जो c हो गया वो हो गया z। तो a b और c हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहां की बात करेंगे। मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था कि अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब a b या c में से कोई एक एटलीस्ट नेगेटिव होगा ही होगा। बट शुरू के 3 टर्म से हमें ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि कौन नेगेटिव होगा, राइट? ये बात समझ में आई? मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में कोई भी टर्म नेगेटिव हो, तो यहां पर तो 2 टर्म नेगेटिव है, -4xy और -2yz। तो इसका क्या मतलब था कि जो a b और c थे उनमें से कोई भी टर्म नेगेटिव होगा, लेकिन वो चीज, वो कंसेप्ट हमें यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, 2x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा या z नेगेटिव होगा। तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं? लेट्स सी। हम इससे पहले लिखेंगे, राइट? सो देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? देखो जैसे मैंने 2x का स्क्वायर लिखा है ना, तो यहां पे आगे में थोड़ा सा स्पेस खाली रखना कि हमें नहीं पता कौन सा नेगेटिव है, 2x नेगेटिव है, y नेगेटिव है या z नेगेटिव है, वो बाद में पता चलेगा। तो इसलिए ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, स्पेस रखते हैं कि अगर 2x नेगेटिव आ जाए तो यहां पर हम आराम से पुट कर सके। उसी तरह से ये लिखेंगे y स्क्वायर प्लस इसे लिख देंगे z स्क्वायर, ठीक है? अभी साइन के पीछे नहीं सोचेंगे, अब हम लिखते हैं 2ab। सो 2 ये है, a है हमारा 2x, ब्रैकेट में हमेशा स्पेस रखना है स्टार्टिंग में, और b क्या है हमारा? वो है y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 4xy, ठीक है भाई? मतलब 4xy तो आ रहा है, अभी साइन के पीछे नहीं सोचना है, 4xy आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्लस 2bc। तो b क्या है हमारा? y है, और c क्या है हमारा? z है। तो इट इज 2yz। चलो 2yz भी आ रहा है, साइन पे ध्यान नहीं देना है, 2yz आ रहा है, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, प्लस 2zx। तो z क्या है हमारा? सॉरी,
टू सी ए, क्योंकि ए बी सी के टर्म्स मैंने लिखा है ना, तो टू सी ए, तो सी क्या है हमारा, सी है हमारा z और a क्या है मेरा 2x, तो दैट इज 4zx या 4xz। तो सारे टर्म सही आ गए। अब मुझे साइन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टर्म इसमें से नेगेटिव होगा। ये ध्यान से समझना कि हम साइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले देखो कि कौन से दो टर्म नेगेटिव हैं। तो ये 4xy वाला टर्म नेगेटिव है और 2yz वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब कि ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म नेगेटिव है। ठीक है, ये दो टर्म्स नेगेटिव है। अब जो दो टर्म्स नेगेटिव आए हैं उसमें से कॉमन क्या है, ये देखो। कॉमन है यहां पर y, y इसमें भी आया, y इसमें भी आया। ठीक है, जो टर्म्स नेगेटिव हैं उसमें देखो कि कॉमन टर्म क्या है, तो y कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही होता है नेगेटिव। तो ये हो गया यहां पे नेगेटिव और हम यहां पे भी इसको नेगेटिव लगा देंगे। सभी को ये बात समझ में आई कि नेगेटिव कैसे होता है? नहीं नहीं, चिराग हमें ये स्टार्टिंग के 2 पे ध्यान नहीं देना, वो तो फॉर्मूला का ही 2 था। हमें बस ए या बी, मतलब ये जो टर्म है ए बी सी, इनमें ध्यान देना है कि कॉमन क्या है। सर सभी, हाँ जी, सर लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि x नेगेटिव है और z नेगेटिव है और वो x और z मिलके थर्ड वाली डिजिट में पॉजिटिव हो गए। एक्स ऐसा भी नेगेटिव तो है हो सकता और जेड नेगेटिव है, ये कह रहे हो तुम? है। यस सर, ऐसा भी हाँ, तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी वो सही होगा, इस केस में भी ये सही होगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ऐसे हमने क्वेश्चन किया था कि अगर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, दो टर्म्स के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो दिस इज आवर आंसर। सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, so if you have copied, tell me in the chat box. चिराग, हमें ये करना पड़ता है, फैक्टराइज इन द टर्म्स, हमें दो टर्म के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तभी जाके वो फैक्टराइज कहलाता है। ठीक है, फाइन। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई तुम्हें कितना ये चीज क्लियर हुआ है। इसका सेकंड पार्ट अभी करना है, फर्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क। होमवर्क साथ साथ लिखते जाना कॉपी में साइड में। एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 इज द होमवर्क, सेकंड पार्ट यू हैव टू डू राइट नाउ। लेट्स सी, इससे ये दो दो बातें टेस्ट हो जाएंगी कि ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया और रूट्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें कितने आसानी से तुम कर सकते हो। दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। So done. ऑलराइट,
ओके अजय, सॉरी चिराग, यस चिराग, तुम्हारा भी आंसर ठीक है। सर एक बार आप करके बता दो। ऑलराइट, मैं तो बताऊंगा, लेट मी चेक बाकी बच्चों से कैसे हो रहा सर वो हो नहीं रहा मुझसे। है। ऑलराइट ऑलराइट, आई विल टेल यू। और किसी बच्चे का हो रहा है? ओके फाइन, लेट्स सी। ओके, जानवीर का भी हो गया ऑलराइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, 2x², तो 2 किसका स्क्वायर हो सकता है भाई? ठीक है, 2 किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू 2। मैंने ये जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि √x का स्क्वायर जो होता है इट इज x इटसेल्फ। तो 2 किसका स्क्वायर हो गया? √2 का स्क्वायर हो गया। सो a यहां पर मेरे पास क्लियर है, इट इज √2x। a तो क्लियर है, चलो। व्हाट अबाउट b? b क्या? y का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? b जो हो गया y। नेक्स्ट 8, 8 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, तो अगर हमें पता नहीं चल रहा तो हम 8 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। सो 2 4 8, 2 2 4। सो √8 का मतलब हो गया √2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 √2। सो 8 किसका स्क्वायर हो गया? 8 जो हो गया वो हो गया 2 √2 का स्क्वायर। सो सी क्या हो गया हमारा? 2 √2z। तो ए बी और सी ये तो पता चल चुका है, लेकिन साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं? टर्म्स नेगेटिव है, मतलब कि कोई एक टर्म जो होगा ए बी सी में से वो नेगेटिव होगा। अब हम वो यहीं से गेस कर सकते हैं, एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर वेरिएबल्स पे ध्यान दो, कौन से दो वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं? एक्स वाला पार्ट क्या है? कॉमन है दोनों में, तो मतलब कि एक्स वाला पार्ट दैट इज ए, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहां से भी हम कर सकते हैं, या फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लॉन्ग मेथड से गए थे वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, बात आई सभी को समझ में? इसके आगे कर लोगे या शुड आई सॉल्व इट? वंश, अब समझ में आ गई रूट वाला कंसेप्ट? यस सर। ऑलराइट, वृद्धि समझ में आ गई? रूट वाले आगे हो जाएगा या मैं फुल पूरा करूं? सर हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसे आगे खुद से करना है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। आइडेंटिटी 6 है, वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। तो प्रूफ हम किधर से स्टार्ट करते हैं? एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस आ गया हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब। अब देखो x प्लस वाई के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये x प्लस वाई का स्क्वायर ये मुझे पता है क्या होता है, तो इसके आगे मैं करता हूं ये x प्लस वाई, तो वैसे ही लिखा गया। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार ये x इस पूरे के पूरे, हाँ जी सर एक बार शुरू से बता दो, आपकी वॉइस बहुत ड्रिप हो रही थी। ठीक है, देखो हमें क्या करना है? x प्लस वाई के होल क्यूब को ये प्रूफ करना है। तो अगर सपोज मेरे पास 2 का क्यूब है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या इसको मैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? एक ही बात हो गई। तो x प्लस वाई का क्यूब मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर।
अब x प्लस वाई का स्क्वायर मुझे पता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे मैंने करना है, इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक बार x से इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस, फिर y से मैं इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इसी तरह से होता है। तो एक बार x से मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y से मैं इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये क्या आता है, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2xy, ये हो गया 2x स्क्वायर y, x इंटू वाई स्क्वायर हो गया ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y से देखो y इंटू एक्स स्क्वायर, देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, y अगर मान लो y इंटू एक्स स्क्वायर हमें बोला जाता है तो हमारे दिमाग में हम इसको लिख देंगे y एक्स स्क्वायर। बट तुम अभी क्या करना, आगे जब भी हम एल्जेब्रिकल ये एल्जेब्रा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करो। मतलब इसको y एक्स स्क्वायर ना लिख के तुम इसे एक्स स्क्वायर वाई लिख दो, बात बराबर है, एक्स स्क्वायर है और y का पावर 1 है। बट जब इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। सो y इंटू एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू 2xy, तो ये हो गया 2xy स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। अब यहां पर देखते हैं जो सेम टर्म्स है वो क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो एक्स क्यूब को तो वैसे ही मैंने लिख दिया, वाई क्यूब को आगे ले आता हूं, अब है ये 2x स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और कहां पर है, यहां पर है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो यहां पर क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर वाई लिखा था ना इसलिए आसानी से ये मिल गया। अगर मैं इसको वाई एक्स स्क्वायर लिखता तो ढूंढने में मुझे ही दिक्कत होती, राइट। तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। नाउ 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई। फिर इसके आगे देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर और ये है 2x वाई स्क्वायर, तो दोनों सेम है, वेरिएबल क्या है सेम है यहां पे, तो 2 प्लस 1 इज 3, तो ये हो गया 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखो हम क्या करते हैं, ये बाद के दो टर्म से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी आंसर आ चुका है, बट क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है तो हम बाद के दो टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कॉमन क्या आएगा 3x और y कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले में बचेगा x और फिर दूसरे वाले फोर्थ टर्म में बचेगा y, तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो x प्लस वाई का जो क्यूब होता है ये या तो हम ये लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम ये भी याद कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आई बात समझ में? ये कॉपी हो जाएगा फिर मुझे बता देना। सर डन। ऑलराइट, सर डन। ओके, सर डन। Sir done. ठीक है, सभी का कॉपी हो गया, मैं आगे चलता हूं। इसी तरह से हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ठीक है। वो x प्लस वाई का क्यूब था, ये x माइनस वाई का क्यूब है, बट दिस इज योर होमवर्क, ये तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है। घर से ट्राई करना, नहीं होगा फिर वी विल डिस्कस। ठीक है, सो रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। होमवर्क्स कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया वो व्हाट्सएप कर देंगे मुझे, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड योर होमवर्क्स, so this will be your homework, so this is the end of the class, you can leave the class now। थैंक यू सर। और सर ये वाला होमवर्क भी भेजना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला होमवर्क तो नेक्स्ट क्लास के पहले भेजना है, बाकी जो पुराना होमवर्क जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी सेंड कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.